हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे दो जबरदस्त बैंक्स के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के बिजनेस अपडेट देखने वाले हैं, जो हमारे एनएसई के मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 का पार्ट है। तो चलो देखते हैं कौन सी है वो दो बैंक्स जिसने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है और वो निफ्टी 50 का पार्ट भी है। तो दोस्तों, इसमें से नंबर 1 कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। और दोस्तों, इसने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो कोटक महिंद्रा का नेट एडवांसेस एंड ऑफ पीरियड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.2% से बढ़कर आया ही 4,95,892 रुपए। नेट एडवांसेस क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.2%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.4% से बढ़कर 4,81,770 रुपए आया है। कासा एंड ऑफ पीरियड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10.5% से बढ़कर आया है लगभग 2,50,000 रुपए। कासा एवरेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.7% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.9% से बढ़कर आया ही लगभग 2,12,000 रुपए। वैसे ही कोटक महिंद्रा का टोटल डिपॉजिट एंड ऑफ पीरियड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.7% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.5% से बढ़कर क्वार्टर 4 में आया है 5,72,457 रुपए। टोटल डिपॉजिट एवरेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.9% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.3% से बढ़कर आया ही लगभग 5,40,000 रुपए। और दोस्तों, ये था कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट। और दोस्तों, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ये कंपनी है, ये हमारे एनएसई के मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 का पार्ट भी है। और दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट। और एक्सिस बैंक भी निफ्टी 50 का पार्ट है। और दोस्तों, इसने जो अपना बिजनेस अपडेट दिया है वो दिया है बिलियन रुपीज में। और दोस्तों, अगर आपको करोड़ में कन्वर्ट करना है तो 1 बिलियन रुपीज यानी कि होता है 100 करोड़ रुपीज। ऐसा करके आप बिलियन से करोड़ में कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 4 का डेटा देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 4 में ग्रॉस एडवांसेस एंड बैलेंस आया है 12,442 बिलियन रुपीज, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.3% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.4% से ग्रो हुआ है। वैसे ही एक्सिस बैंक लिमिटेड का टोटल डिपॉजिट एंड बैलेंस क्वार्टर 4 में 13,358 बिलियन रुपीज आया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% से और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.9% से ग्रो हुआ है। और टोटल डिपॉजिट में कासा है 5,0290 रुपए का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7.3% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.6% से ग्रो हुआ है। और टोटल डिपॉजिट में टर्म डिपॉजिट है 8,069 रुपए का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.1% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.1% से ग्रो हुआ है। और अगर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड का टोटल डिपॉजिट क्वार्टरली एवरेज बैलेंस देखा तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.4%
और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.1% से ग्रो होकर 12,265 बिलियन रुपीज आया है, जिसमें कासा है 4,583 बिलियन रुपीज का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.3% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.4% से ग्रो हुआ है। और टोटल डिपॉजिट क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में टर्म डिपॉजिट है 7,682 बिलियन रुपीज का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.5% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.8% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, ये था एक्सिस बैंक लिमिटेड, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट। और दोस्तों, ये जो एक्सिस बैंक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी भी NSE के मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 का पार्ट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने निफ्टी 50 का पार्ट जो कंपनियां हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनियों ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इन दोनों ही कंपनियों का क्वार्टरली अपडेट देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।